हेलो बच्चों, कक्षा 9 में गृह विज्ञान में आपका टॉपिक चल रहा था परिवार में सदस्य संख्या, व्यवहार तथा अभिरुचि का महत्व। तो आज पढ़ेंगे आप इसमें व्यवहार। देखते हैं। परिवार के समुचित विकास के लिए यदि सदस्यों की संख्या का महत्व है तो सदस्यों के परस्पर व्यवहार का महत्व भी कम नहीं है। जिस तरह से परिवार के समुचित विकास के लिए, परिवार के सही विकास के लिए सदस्यों की संख्या का महत्व होता है, ठीक उसी तरह से सदस्यों के परस्पर व्यवहार का महत्व भी होता है इसमें गृह कार्य व्यवस्था में। पति पत्नी दोनों को आपसी व्यवहार इतना शालीन व मधुर बनाना चाहिए जिससे बच्चों पर अनुकूल प्रभाव पड़े। इसमें जो परिवार के समुचित विकास के लिए पति पत्नी दोनों को ही आपसी व्यवहार, जो उनका आपसी व्यवहार है वो इतना शालीन व मधुर होना चाहिए जिससे कि बच्चों पर इसका अनुकूल प्रभाव पड़े तथा उचित रीति से नैतिक विकास हो। बच्चों पर इसका अनुकूल प्रभाव भी पड़े और उसमें उनके जो नैतिक गुणों का विकास हो सके, अच्छे नैतिक गुणों का विकास हो सके बच्चों में। बच्चे परिवार का आईना होते हैं। बच्चों में अनुशासन, बड़ों को सम्मान देने की भावना, सबसे मधुर व शिष्ट व्यवहार देखकर सहज ही उनके संभ्रांत परिवार का अनुमान हो जाता है। देखिए, बच्चे ही परिवार का आईना होते हैं। किसी भी परिवार के बच्चे जो होते हैं वो परिवार का आईना माने जाते हैं। बच्चों में अनुशासन हो, बड़ों को सम्मान देने की भावना हो, सबसे मधुर व शिष्ट व्यवहार देखकर ही उनके संभ्रांत परिवार का अनुमान हो जाता है। यदि बच्चों में इन गुणों का समावेश होता है, ये गुण विद्यमान होते हैं बच्चों में, अगर बच्चों में अनुशासन की भावना हो, बड़ों को सम्मान देने की भावना हो, मधुर व्यवहार हो, शिष्ट व्यवहार हो, तो इस तरह से उनको देखकर ही उनके संभ्रांत परिवार का अनुमान हो जाता है। नेक्स्ट है आपका अभिरुचि। देखते हैं। किसी विशेष कार्य या व्यवहार के प्रति विशेष रुचि अभिरुचि कहलाती है। अभिरुचि क्या होता है कि किसी विशेष कार्य या व्यवहार के प्रति विशेष रुचि अभिरुचि कहलाती है। किसी भी कार्य में एक विशेष रुचि लेना अभिरुचि कहलाती है आपकी। परिवार के सदस्यों की अभिरुचियां उत्कृष्ट तथा परस्पर मेल खाती हुई हों तो पारिवारिक जीवन बड़ा आनंदमय रहता है। यदि परिवार के सदस्यों की जो अभिरुचियां होती हैं उत्कृष्ट तथा परस्पर मेल खाती हुई हैं, अगर उनकी जो अभिरुचियां हैं वो मेल खाती होती हैं, मिली जुली होती हैं, तो पारिवारिक जीवन जो है वो बड़ा आनंदमय रहता है। अन्यथा गृहिणी के लिए सदस्यों की संतुष्टि करना बड़ा कठिन हो जाता है। यदि उनकी जो अभिरुचियां हैं वो मेल खाती हुई होती हैं तब तो परिवार बहुत अच्छे से चलता रहता है और आनंदमय सुखी रहता है। परंतु अगर अन्यथा गृहिणी के लिए सदस्यों को संतुष्ट करना बड़ा कठिन हो जाता है। यदि परिवार में अभिरुचियां या फिर तालमेल ना हो तो इस तरह से ऐसे परिवार में गृहिणी के सदस्यों को संतुष्ट करना बहुत ही कठिन काम हो जाता है। गृहिणी के लिए सदस्यों को संतुष्ट करना, अन्यथा गृहिणी के लिए सदस्यों की संतुष्ट करना बड़ा कठिन हो जाता है। सदस्यों को संतुष्ट करना, गृहिणी को चाहिए कि वह बड़ी कुशलता से सदस्यों व बच्चों में अच्छे कार्यों की अभिरुचि का विकास करे। गृहिणी को चाहिए कि उसे बड़ी कुशलता के साथ बच्चों और सदस्यों में अच्छे कार्यों की अभिरुचि का विकास करना चाहिए। अच्छी अभिरुचियों से व्यक्ति गुणवान बनता है, क्योंकि अच्छी अभिरुचियां होने से ही व्यक्ति जो है वो गुणवान होता है। उसमें देशभक्ति आती है, आत्मगौरव, उत्तम चरित्र, कल्पनाशीलता एवं विभिन्न कार्यों की कलात्मक रुचियों का भी विकास होता है। यदि बच्चों में अच्छी अभिरुचियों का विकास होता है तो इससे बच्चों में देशभक्ति की भावना, आत्मगौरव, उत्तम चरित्र, कल्पनाशीलता एवं विभिन्न कार्यों की कलात्मक रुचियों का भी विकास होता है। नेक्स्ट है आपका परिवार कल्याण। गृह कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारकों में परिवार कल्याण भी एक उल्लेखनीय कारक है। जो आपका परिवार कल्याण है, इसमें गृह व्यवस्था को प्रभावित करने वाला जो एक उल्लेखनीय कारण
उल्लेखनीय कारक माना गया है। परिवार कल्याण से आशय है उस दृष्टिकोण से है परिवार कल्याण से आशय उस दृष्टिकोण से है जिसके अंतर्गत परिवार से संबंधित सभी पक्षों को अधिक उत्तम बनाने का प्रयास किया जाता है। परिवार कल्याण से आशय क्या है, दृष्टिकोण है कि जिसके अंतर्गत परिवार से संबंधित सभी पक्षों को अधिक उत्तम बनाने का प्रयास किया जाता है। यह दृष्टिकोण आधुनिक युग में अधिक विकसित हो रहा है और ये जो दृष्टिकोण है ये आधुनिक युग में बहुत ज़्यादा विकसित हो रहा है। अब परिवार में सभी सदस्यों के लिए संतुलित एवं पौष्टिक आहार को आवश्यक माना जाता है। अब सभी परिवारों में परिवार के लिए संतुलित और पौष्टिक आहार को आवश्यक माना जाने लगा है। परिवार में सभी सदस्यों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रयास किए जाते हैं। सभी परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए हमेशा प्रयास किए जाते रहते हैं। बच्चों के उत्तम पालन पोषण, चिकित्सा तथा शिक्षा आदि की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। परिवार द्वारा परिवार कल्याण के दृष्टिकोण को अपना लेने के उपरांत अनिवार्य रूप से गृह कार्य व्यवस्था भी उत्तम बन जाती है। और परिवार कल्याण के दृष्टिकोण को अपना लेने के उपरांत उसके बाद परिवार कल्याण के दृष्टिकोण को अपनाने के बाद अनिवार्य रूप से गृह कार्य व्यवस्था उत्तम बन ही जाती है। आपकी जो गृह कार्य व्यवस्था है वो उत्तम मानी जाती है। तो बच्चों, ये हुआ आपका जो आपका लेसन चल रहा था गृह कार्य व्यवस्था, वो आज पूरा होता है। तो इसमें हम कुछ क्वेश्चन आपको भेजेंगे अभी, जो आपको लिखकर कॉपी पर लिखकर सेंड करने। इन्हीं वीडियो की सहायता से आपको उन प्रश्नों को हल करना है और आगे फिर हम आपका नया लेसन शुरू करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।